फिर देखिए दोनों चीजें ना, फिर आप मफाहमत मजामत साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ठीक कह रही हैं तो मैं जरा ये क्लिप चलवाऊंगा, फिर मैं जरा शहरयार आफरीदी साहब और शैला रज़ा साहबा से पूछूंगा कि मरियम साहबा जो को क्या कह रही हैं, इज इट मेकिंग एनी सेंस है। मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या फरमा रही हैं, सुनिए जी। मैडम, मज़ामत का नजरिया चलेगा या मुफाहमत का? मुस्लिम लीग नून का 2 दिन से बहुत सवाल पूछा। अगर मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करेगा। अब इसके अंदर सवाल यह है कि दुश्मन अटैक करेगा, दुश्मन वो कौन है? इमरान खान साहब की हुकूमत है। अब मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। शहरयार आफरीदी साहब हमारे दोस्त हैं, जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, इन्होंने कहा दे डू नॉट सी अ प्रॉब्लम इन PMLN। फाइन, फेयर एनफ। लेकिन आपकी गवर्नमेंट को शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमाना पॉलिसी से प्रॉब्लम है, या वो नुकसान दे सकती है, या मुज़ामती सियासत जो कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा फैक्शन ये कहता है कि नहीं मुज़ाहमत की जाए, रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे तब मुफाहमत हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुनीब। वो एक कहावत है कि स्टक बिटवीन अ डेविल्स एंड अ डीप सी। आपने मेरे तारड़ भाई को दोनों तरफ से वो किधर जाएं, एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके पीछे मरियम, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, फिर उनके बरखुरदार हमज़ा, और इनका ताल्लुक थोड़ा सा टिल्ड भी हमज़ा शहबाज और सलमान और शहबाज शरीफ साहब की तरफ है। तो आई फील सॉरी फॉर हिम। बट एक चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो हकीकत है वो कभी छुपती नहीं है, और आज पूरी कौम के सामने ये चीज़ आया हो गई है कि वेयर PMLN स्टैंड्स टुडे। PMLN इज डिवाइडेड, पोलराइज्ड, 2 ग्रुपों की शक्ल में। अभी ये जो PDM की जो दावत दी, उसमें आप जरा शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, और फिर द वे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रिस्पॉन्ड किया, और रादर इन अ वेरी सटल मैनर जिस तरह शहबाज शरीफ को उन्होंने जवाबात दिए, तो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर इन द राइटिंग इज ऑन द वॉल। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इख्तियार है कि अपनी सोच, अपने नज़रिए और जो भी उनकी फ़िक्र है उसके मुताबिक चलें। लेकिन असल चीज़ है क्या, PDM क्यों नाकाम हुई? ये जो सिलसिला बाप से शुरू हुआ, और जब मरियम नवाज बहन ने एकदम बिलावल जरदारी साहब को टारगेट किया, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नहीं था। ये बाप किसे कहा कि जो मेरे और आपके बीच में वादे हुए थे, यानी इनडायरेक्ट जरदारी साहब। और फिर उसके बाद ये जो कागज़ जो डस्टबिन में बिलावल साहब ने शो कॉज नोटिस, और फिर शो कॉज नोटिस को कुछ और नाम दिया गया। सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि जब आपके मफादात एक ना हो, जब आपकी नेकनीयती ना हो, जब अक्रॉस द बोर्ड इक्का ना हो, जब आपके अपने अपने एजेंडाज हो, तो फिर कभी भी उसमें अल्लाह की बरकत नहीं आती। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किसी तरीके से एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के प्रोमिनेंट हो जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, या फिर मरियम किसी तरीके से आगे आना चाहती थी। और फिर ये मैं आपको बताऊं, मेरे रब्बुल जलाल के दरबार में और लौह महफूल पे सब कुछ लिखा जा चुका है। तो आज वक्त की ज़रूरत क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अगर ऑपोजिशन है तो फिर ऑपोजिशन ऐसी करे कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ऑब्जेक्टिविटी उसमें हो, और टॉप ऑफ दैट कि पाकिस्तान के मफादात प्रायोरिटी नंबर 1 हो। लेकिन जब हमने इनको PDM के प्लेटफॉर्म्स पे देखा, वहाँ पे तो मफादात अपने हैं। रियासत को चैलेंज करना, पाकिस्तान के खिलाफ बाहर जो तकरीरें हो रही हैं, फिर कंडेमनेशन ना होना, और फिर जो मिसाइल वाली जो कहानी उन्होंने वहाँ से सुनाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और फिर जिस तरीके से वो और उनके बच्चे, और शहबाज शरीफ साहब वो और उनके बच्चे आज अदालतों से बाहर बैठे हुए हैं, और इसी तरह एक साग डाकसार। सो आज पाकिस्तानी अवाम इनको असल पहचान इनको हो गई है कि ये लोग अपनी जात की बात करते हैं, इनकी मुल्क की मफादात, मुल्क के मसाइल इनकी प्रायोरिटी में कहीं पे भी नहीं है। बट अफरीदी साहब, बात ये है कि ये मैं सवाल वही है, आपने कहा इनकी प्रायोरिटी में नहीं है मसाइल, और आपने उस ब्रॉडर बात का जवाब दे दिया कि ये कामयाब इसलिए आपने इनफैक्ट रीड इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन
PMLN को अगर आप फोकस करें तो PMLN की सियासत अपनी जगह ठीक है, आप इनसे इख्तलाफ करें, लेकिन जो बाई इलेक्शंस में कामयाबियां PMLN को मिली या ओवरऑल अपोजिशन को मिली, हुकूमत तो नहीं गिरी, लेकिन ये हुकूमत को इंतखाबी महाज पर पसपा करती रही PDM या ये तमाम अलायंस जो था, इसने इंतखाबी कामयाबियां हासिल कर ली। मेरा सवाल ये था कि आप बार बार इस बात को तो एम्फसाइज करते हैं, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ या PMLN इनकी पॉलिसी अगर लड़ाई वाली है वो आपको फ़ायदा देगी कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, या अगर ये मफाहमत करते हैं और अपने मामलात ठीक कर लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा? देखें जी, अपने मामला ठीक करें ना करें, इनका अपना तरीक़ाकार है। तहरीक इंसाफ एक एजेंडे के साथ आगे चल रही है, और एजेंडा क्या है कि रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स बहुत पेनफुल होते हैं। हमने रिवायती सियासत नहीं कि हम स्कूल टीचर्स को मिला के, पुलिस को मिला के, मुख्तलिफ इदारों के थ्रू हम बाई इलेक्शन जीत जाएं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे प्राइम मिनिस्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक है कि पाकिस्तान को बवर से निकालना, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स करना, सबको साथ लेके चलना, और अकाउंटेबिलिटी प्रायोरिटी नंबर 1 है। दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। और इंशाल्लाह 2.5 सालों के बाद अब रिजल्ट कौम के सामने आने शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह जब हम 5 साल कंप्लीट करेंगे तो ये PDM का और अपोजिशन का नैरेटिव पहली सेल नहीं हो रहा है, ये इंशाल्लाह अपनी मौत खुद मरेंगे। अच्छा शैला राज साहबा, आप शहबाज शरीफ साहब तो मनाना चाह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उन्होंने तो खैर एक बड़े आम एक इंटरव्यू दिया निजी TV चैनल को, उसमें उन्होंने कह भी दिया कि किसी एक जमात को ये इख्तियार नहीं है कि वो ऐसे फैसले कर ले। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो कोशिश अभी करना चाह रहे थे, मुलाकातें भी उन्होंने शुरू की, दावतें भी देना शुरू की खानों के ऊपर, तो पहले ही कह दिया बिलावल साहब ने कि बस ठीक है ये फारग हैं, उधर से वो हाकान भाई साहब भी को कसर नहीं छोड़ते, तो यानी कि फिर रास्ते ख़त्म है। तो ज़्यादा फिर नुकसान आप किसने पहुंचाया PDM को? शहबाज साहब तो चाह रहे थे कि वापस आ जाए पीपल्स पार्टी। अच्छा शुक्रिया मुनीब। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने ये जो कहा कि ये मुझे गिरा सकते थे जी, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया था पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर 26-27 जमातों ने, तो उसमें ये बात सरे फहरिस्त है कि हमने ये बात ठानी थी कि हमने अपने मुल्क में किसी भी तरह से जमहूरियत को चलते रहने देना है। अदरवाइज तो जब PM सेलेक्ट कहा था तो उसके बाद गुंजाइश नहीं बनती थी, लेकिन दोनों पार्टीज़ की तरफ से ये बात हुई कि कदम बढ़ाएं इमरान, हम आपके साथ हैं, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। ये बात बड़ी तारीखी है कि एक पार्टी जो कि का दावा कर रही थी उसको 2 बड़ी पार्टीज नहीं मान रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि आइए कदम बढ़ाएं। किस जगह इनका साथ देने की नहीं की। जो हमारी खारजा पॉलिसी थी इनके ज़माने में कश्मीर के लिए उसे फिनिश होते देखा, हर चीज़ पे इनका ज़ीरो देखा, एक समरी भी अगर इन्होंने लिखी तो वो सही नहीं लिखी, हम साथ खड़े हो गए। हर चीज़ फैटअप से 2.5 साल के बाद ये नहीं निकल सके। जो सब है यहाँ तक के कि UNO में अपने ही बंदे बिठा के तकरीर करके ये खुश हो गए, हमने कहा हाँ भाई तकरीर तो अच्छी थी। यहाँ तक अब बात हो गई इनके हटाने की, और जो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टीज़ ये समझ रही थी, बड़ी पार्टीज़, कि ऑपोजिशन का काम हुकूमत गिरा के जैसी तैसी जमहूरियत है उसे कमज़ोर करना नहीं है। इन्होंने खुद चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे चीनी का मामला हो, चाहे आटे का मामला हो, ये बात जरा थोड़ी सी मुझे इसने हिला दिया है कि सितंबर 2020 से लेकर और जब तक ये PDM के अंदर कोई जान रही, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या मरियम नवाज शरीफ हो, हर किसी ने कहा जी अब गई हुकूमत, अब गई, ये 31 जनवरी को जा रही है, 30 दिसंबर को जा रही है। मैं बिल्कुल इस पे आ रही हूँ, मैं इसी पे मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन इन्होंने खुद ऑपोजिशन को मजबूर किया कि वो मिनिमम एजेंडे पे तो यूनाइट हो ही जाए, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियों की पार्टी पे मुश्तमिल है। उनके लिए बड़ा मरहला था, लेकिन चाहे दवाओं का स्कैंडल हो, आटे का, चीनी का, पेट्रोल का, हर चीज़ का जो आप कह दें जो बड़े बड़े आए, उसके बाद जो है वो PDM को बनना पड़ा और PDM बनी, और उसने एक मरहले भी तय किए। और यहाँ तक के
के वजीर आजम साहब को खुद वजीर दाखिला ने कहा कि 13 लोग बिक गए थे, उनसे एतमाद का वोट लेना पड़ा। और आप जैसे मुबस्सरीन, आप जैसे लोगों ने प्रोग्राम किए तो लोगों ने कहा कि हुकूमत हिल गई, उसमें दरार आ गई। तो अब जब ये चीज आगे बढ़ रही थी तो जो कुछ देखने में आया वो आपने देखा कि पीडीएम अब PMLN प्लस हो गई है, ठीक है। मेरी समझ में ये आ ही नहीं रहा, मेरी समझ में ये आ ही नहीं रहा कि हमसे तो आपने ये तय ही नहीं किया कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएंगे। उसमें तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लेंगे था ही नहीं, ये ऐलान हो गया। शैला, ये बता दीजिए किसने नुकसान पहुंचाया पीडीएम के कॉज को? दोनों JUI और PMLN ने। अच्छा। और आप देख भी लें, सुन लिया मैं बस जरा सी बात कर लूं इसके बाद सुन लें आप, इसके बाद सुन लें। आपने कहा कि इस्तीफे देने चाहिए, आपने पीपल्स पार्टी पे सब कुछ कर दिया। थोड़े दिन बाद आपने कहा कि मियां साहब ने ये कहा है मुझे कि इनको सियासी शहीद नहीं करना, ये लोग खुद गिर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपकी इस्तीफे देने वाली पॉलिसी गलत थी, आपके यहाँ से और आज भी बात आ गई, तो हमसे किस बात का झगड़ा? अब भी नहीं दिए। अच्छा, आप है ना मुद्दतों के बाद बैठ रही है, मुद्दतों के बाद पीडीएम बैठ रही है, इस्तीफे की बात नहीं हो रही। जद्दोजहद करेंगे हुकूमत के खिलाफ मई के आखिर में, जुलाई के आखिर का जलसा कहाँ रख रहे हैं जी? सिंध में। ठीक है, ठीक, ग्रैंड इनकी जद्दोजहद हुकूमत के खिलाफ सिंध में जलसा रख रहे हैं। ठीक है, चले, मैं इस सारी सूरत हाल में ना, मुझे जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सबसे कंफर्टेबल है वो आप देख भी सकते हैं। आफरीदी साहब कितने मजे से बैठे हैं, अभी शायद चाय भी पियेंगे, जूस पियेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनको टेंशन है ही कोई नहीं। और जो जिस ऑपोजिशन ने हुकूमत को देनी थी, ना कुछ करना है ना टेंशन है। टेंशन है अभी जहांगीर तरीन वाला मामला नहीं चला, उसकी गिरफ्तारी होने जा रही है। अच्छा, नहीं दूसरी बात, दूसरी बात शेख रशीद ये कहते हैं असल्ट ऑफ टाइम वजीर आला सिंध देता है। नहीं सर, नहीं, ये वो इमरान खान नहीं जो 2018 में आया था, थका हुआ हारा हुआ हम, तब वो इमरान खान है। आप क्या समझते हैं? अच्छा, चले।